महाशिवरात्रि के सभी उपाय वीडियो में जानेंगे। जो उपाय आपके विवाह की अड़चनों को दूर करेंगे, मनचाहा प्रेम आपको दिलाएंगे और रोग मुक्ति में भी सहायक होंगे। परिवार में दुख दरिद्रता का नाश भी यह सरल से उपाय जो कि साल भर में एक बार किए जाते हैं, आपके सब कार्य बना देंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव माँ पार्वती आपके जीवन में खुशियां भरे। महाशिवरात्रि का पर्व आपको खूब सारा सुख प्रदान करे, यही भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। वीडियो में जानेंगे सबसे सरल सर्वश्रेष्ठ उपाय। आप सभी से अनुरोध है, महादेव के जयकारे कमेंट्स में जरूर से लगा दीजिएगा और साथ ही नए हैं तो वीडियो में लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं आप सब। तो आरंभ करते हैं वीडियो। प्रथम उपाय जो कि आप जानते होंगे, गेहूं की बालियां का उपाय। गेहूं की बाली हर घर में उपलब्ध नहीं हो पाती। मैं अपनी बात करूं, हमारे आसपास स्वयं शहरों में रहने लगे हैं तो गेहूं की बालियां है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आपके पास गेहूं की बाली ना हो तो आप गेहूं के दाने भी इस उपाय को जो है करने में काम में ले सकते हैं। यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 की संख्या में अर्थात 7 की संख्या में गेहूं के दाने ले लेने होंगे। ठीक है, 7 गुरुजी कहते हैं। अगर आपके आसपास गेहूं की बाली की व्यवस्था हो जाए तो वह आप ले लीजिए, बहुत उत्तम है, बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यह तो अहोभाग्य हो जाएगा, सुंदर भाग्य स्वरूप में हो जाएगा कि आप 7 गेहूं की बाली लें। परंतु गेहूं की बाली नहीं मिल पाती है तो आप गिनकर परिपूर्ण अवस्था में 7 जो है गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। न होने न करने से बेहतर है कोई कार्य किया जाए। गेहूं जो है हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं या इस उपाय को करते हैं ना, शास्त्र प्रमाण कहता है गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख प्राप्त होता है, रोग मुक्त होता है, आरोग्यता का वरदान मिलता है और गेहूं शिव पर चढ़ाने से सब सुख भी शास्त्रों में प्रमाण है मिल ही जाता है। तो यह उपाय आप अपने परिवार में सुख समृद्धि, किसी का कुछ किया कराया है, परिवार में कोई विवाह बंधन हो गया है और कोख बंधन है, बुद्धि बंधन है, या परिवार में कलह कलेश की स्थिति रहती है, पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए आपको जरूर से यह उपाय करना चाहिए। आपको 7 की संख्या में अर्थात 7 की संख्या में गेहूं के दाने लेने हैं और अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। यह आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखेंगे। देखिए, कई भक्तजनों को तो इन चीज़ों का ज्ञान होता है, परंतु जो नए भक्तजन चैनल से जुड़ते हैं उन्हें कम इन चीज़ों का पता होता है, तो भूल जाते हैं या गलती कर बैठते हैं, जिस कारण से साल भर पछताते रहते हैं। और इस उपाय को करते हुए अपना नाम और गोत्र जरूर से बोलना है जो व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि परिवार में सभी का गोत्र एक ही होता है, थोड़ा नाम का अंतर हो जाता है। नाम गोत्र बोलना है। 7 गेहूं के दाने या 7 गेहूं की बाली अपने हाथ की हथेली में लेनी है। पूरे घर में घूम जाना है। ठीक है, हर एक कोने में आप सभी घूम जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करें, ध्यान करें और इसे लेकर या तो महादेव के मंदिर में या घर पर ही जो शिवलिंग विराजमान है ना, आपको समर्पित कर देना है। परिवार में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, साल भर में सिर्फ एक बार यह उपाय किया जाता है, महाशिवरात्रि के दिन। तो आपको कर देना है। पूरे दिन और पूरी रात्रि चमत्कारी है, तो इस रात्रि को छोड़िएगा नहीं। इस दिन का प्रयोग, इस दिन को किए गए कार्य अपने आप में बिना मांगे कार्य की सिद्धि करने वाले होते हैं। तो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए आप सबसे सरल उपाय, सबसे श्रेष्ठ उपाय गेहूं के दाने का उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। ठीक है, साल भर में एक बार यह उपाय कर लेंगे ना, विश्वास से तो भाग्य चमकेगा, इस बार की गारंटी है। यह बात हो गई प्रथम उपाय भी। कोई प्रश्न हो जहाँ पर आप चूक रहे हैं उपाय करने के लिए तो पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ के साथ शिवरात्रि से संबंधित शिव पूजा कैसे करनी है, कैसे आपको भस्म बनानी है, कैसे आपको जो है विशेष तौर पर शिवरात्रि शिवलिंग स्वरूप बनाना है, सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की, जो कि आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन करना है, बेर के उपाय का। ठीक है, बेर साल भर में गर्मी के मौसम में और इन दिनों ही प्राप्त होते हैं, तो आप सभी लाकर पहले से रख लीजिए। ठीक है, घर में रख लीजिए। यह उपाय भी
सब कार्यों की सिद्धि के लिए है, खासतौर पर रोग मुक्ति के लिए है। बेर का उपाय तो गुरुजी ने 3 बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें एक गुरुजी कहते हैं आप शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से बेर समर्पित कर देते हैं ना, तो घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, पूरे साल भर परिवार में रोग शोक संकट भय नहीं होता। तो कोशिश करनी है आप सभी को दूसरा बेर का उपाय जरूर से करना है परिवार में सब सुख प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एक तो यह बात कह दी गुरुजी ने, दूसरा एक उतारा कर कर कहने का है, ठीक है। एक जो है साधारण सरल तरीके से प्रसाद के रूप में खाने का है। तो कैसे करना है उतारे वाला उपाय, ध्यान से सुने। जो यह दूसरा उपाय बता रही हूँ बेर का, जो खाने के बेर आते हैं, उसमें दोपहर के 12 बजे को आपको चुनना है उपाय को करने के लिए, ठीक दोपहर 12 बजे के आसपास का समय, ठीक है, उपाय के लिए चुनना है। कितने बेर लेने हैं? 7 की संख्या में, अर्थात 7 की संख्या में आपको बेर लेने हैं। बेर लेकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। नाम गोत्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले। जिस व्यक्ति के शारीरिक कोई पीड़ा है, शरीर में कोई रोग है, या विवाह की अड़चन हो रही है, या उसके संतान प्राप्ति की दिक्कत है, या वह प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति नहीं कर पाता, जो भी परेशानी है उस व्यक्ति, बड़े बूढ़े से लेकर छोटे व्यक्तियों तक किसी पर भी किया जा सकता है। 7 की संख्या में जो है आपको बेर ले लेने हैं, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में उतारा कर लेना है, ठीक है। उतार लीजिए उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक करके, और जो है 7 बेर आप अपने ऊपर से भी उतारा कर सकते हैं। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी जो है शिवलिंग पर इसे समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। यह बात हो गई। और एक तीसरा गुरुजी कहते हैं आप सभी जो है शिवलिंग पर बेर समर्पित कर कर उठाकर घर ले आएं। इसमें कोई मान्यता नहीं है, कोई वो नहीं है कि कितनी लानी है, कैसे समर्पित करना है। साधारण सरल तरीके से जलाभिषेक करें, पूजन पाठन जिस विधि से करते हैं आप सभी शिवलिंग पर बेर जरूर से समर्पित करें। फिर प्रसाद स्वरूप अपना समर्पित किया हुआ ही बेर उठाकर घर ले आएं और प्रसाद स्वरूप इस दिन आप सभी इसे ग्रहण कर लीजिएगा। तुरंत कष्ट मिट जाएंगे, संकट पीड़ा का नाश हो जाएगा। करके देखिएगा, सरल से उपाय हैं, चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हैं। तो बात कर ली हमने 2 विशेष सबसे सरल उपाय की, श्रेष्ठ उपाय की, जो कि भाग्य की रेखाओं को चमकाने वाले होंगे। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। 2 आपको करने हैं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय अपने आप में बहुत सरल है और बहुत सुंदर है। आप सभी को इस दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन में विशेष तौर पर 5 स्थानों पर मनोकामना बोलनी है। 5 बेलपत्र इन स्थानों पर समर्पित करने हैं। चाहे तो शिव मंदिर में करें, चाहे तो घर पर करें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले आपको जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर जल समर्पित करना है और चंदन की टिक्की लगानी है और 1 बेलपत्र समर्पित करना है। दूसरा, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मनोकामना बोलनी है, चंदन की टिक्की लगानी है और 1 बेलपत्र समर्पित करना है और जल समर्पित करना है। दूसरा, इसके बाद तीसरा, कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर पहले मनोकामना बोलनी है, चंदन का तिलक लगाना है या बिंदी स्वरूप में लगाना है और उस स्थान पर बेलपत्र समर्पित कर कर जल समर्पित करना है। इसके बाद जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है माता रानी का हस्तकमल, उस स्थान पर भी आपको चंदन की बिंदी लगानी है, मनोकामना बोलनी है, बेलपत्र समर्पित करना है और जल समर्पित कर कर जो है अंत में शिवलिंग पर आपको 1 टिक्की जो है चंदन की लगानी है, बेलपत्र लगाना है और जल का लोटा समर्पित करना है। इस स्थान पर 5 स्थान शिवलिंग पर विशेष कहे गए हैं शिव परिवार के। इन स्थानों पर हाथ रखकर मनोकामना बोलकर, बिंदी लगाकर चंदन की, बेलपत्र समर्पित कर कर, जल समर्पित कर कर जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। इससे विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। आते हुए ओम का उच्चारण कर कर नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलिएगा, कष्ट पीड़ा संकट बोलिएगा। भाग्य की रेखाएं ऐसी प्रबल होंगी जैसी कभी नहीं हुई थी। तो ओम का उच्चारण कर कर नंदी जी के कान में जरूर से अपनी मनोकामना आपको बोलनी है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है, सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है। करके देखिएगा, फिर बताइए कैसे भाग्य बदलता है। इस तरह से अन्य उपाय भी हैं जो धीरे धीरे चैनल पर आएंगे। इससे पहले इच्छा पूर्ति के दीपक का उपाय बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।